नमस्कार, आप सुन रहे हैं SKU माई रेडियो। मैं हूं आपके साथ निशांत सक्सेना। तो दोस्तों, आज श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के कैंपस में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें सड़क पर किस तरीके से हमें सुरक्षा करते हुए निकलना है, किस तरीके से अपने वाहन चलाएं, इन विषयों पर हमारे वक्ताओं द्वारा जानकारी दी गई और बताया गया कि किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, जिसमें तमाम श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राएँ मौजूद रहे। उन्होंने इस पूरे सेमिनार में बहुत कुछ ज्ञान यहाँ से अर्जित किया। ऐसा ही ज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए, ऐसे ही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर यशपाल सिंह जी मौजूद हैं, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा सड़क पर कर सकते हैं, किस तरीके से नियमों का पालन कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है आपका जीवन, जिसका ख्याल आपको ही रखना है। सर, सबसे पहले आपका श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। SKU माई रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो कार्यक्रम रखा गया, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सेमिनार रखा गया, तो किस तरीके का कार्यक्रम आज रहा श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में? श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और मध्य प्रदेश तो भारत का दिल माना जाता है। जितना अच्छा इस छोटी सी अल्पायु में श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी ने अपना एक मुकाम बनाया है, और बहुत हृदय से धन्यवाद आदरणीय श्री विजेंद्र भाई साहब जी का, आदरणीय श्री पुष्पेंद्र भाई साहब जी का, और अंजनी कुमार दुबे जी का, डॉक्टर विजय का, डॉक्टर भदौरिया का, डॉक्टर दीपा जी का, जिन्होंने इस मौके पर मुझे बुलाया और छात्रों के साथ संवाद करने के लिए बहुत अच्छा एक मौका मुझे मिला। और मैंने बच्चों को सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत होने वाले कार्यकलापों के बारे में बताया, और ये भी बताया कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। चाणक्य ने कहा है कि अगर आपको अपना जीवन बचाने के लिए सर्वस्व निछावर करना पड़े तो कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप रहोगे तो सब कुछ रहेगा, ये दुनिया रहेगी, ये जहाँ रहेगा हमारा परिवार रहेगा। और अगर आप ही किसी दुर्घटना का या किसी घटना का शिकार हो गए तो आपके लिए दुनिया बेकार। और उन लोगों के लिए जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे संबंधित हैं, जो आपके माँ हैं, बाप हैं, परिवार है, समाज है, आपके टीचर लोग हैं, आपके साथ रहने वाले साथी हैं, वो सब आपको देखना चाहेंगे, लेकिन आप इस जान में नहीं होंगे। तो मैंने यही अनुरोध बच्चों से भी किया, बच्चों खुद भी इसको अपनाओ, और आपके जो मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, जो कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये पूरा का पूरा जागरूकता का अभियान आप उन तक भी पहुंचाओ। सर, अगर टेक्निकली देखा जाए तो लगभग 400 की लगभग मौतें भारत देश में होती है, जो सड़क दुर्घटना में रोजाना होती है। तो तमाम प्रयास किए जाते हैं, तमाम सेमिनार किए जाते हैं, लेकिन कहाँ चूक रह जाती है, कहाँ कमी रह जाती है कि वो मैसेज सड़क को लेकर, सुरक्षा को लेकर लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है, या उनके दिल तक नहीं पहुँच पाता है कि उसको फॉलो करें। वो कहाँ चूक रह जाती है, कहाँ समझते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत ही दिल से, गहराई से ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, तो मैं इसका जवाब ज़रूर आपको दूंगा। देखिए, हम लोग जब बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी ट्रैफिक नियमों का बताया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसा मेंटोर या कोई ऐसा गाइड हमारे लिए नहीं है जो बच्चों में ये जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का होता, तो उसके साथ साथ ट्रैफिक की अवेयरनेस रूल और वो सारी चीज़ें जो बच्चों को हमें सिखाई नहीं जानी चाहिए, उनकी आदतों में डाल देनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। बड़े बड़े अधिकारी, इवन पुलिस, जिसका काम यातायात को कंट्रोल भी करना है, मैंने खूब आसपास में देखा है कि रेड बत्ती पे वो भी क्रॉस कर देते हैं। तो ये सारे बच्चे और समाज देखता है, वो पुलिस है तो क्या उसको ट्रैफिक नियम ओबे नहीं किया जाना चाहिए? मेरे विचार से तो मैं अपने संज्ञान से और अपने ज्ञान से और अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ कमी है। आपने ये प्रश्न किया है, तो कमी तो कहीं नहीं है, कमी अपने में ही है। अगर व्यक्ति को जीवन कला, हाउ टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ, हम इस जीवन को अच्छे से जिए तो कैसे जिए, तो उसमें अपने को भी बचाना है। उसमें एक सॉफ्ट स्किल में, जब हम सॉफ्ट स्किल ऑफ द लाइफ पढ़ते हैं, तो एक आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक आता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी वाइटल थिंकिंग अबाउट the student, about somebody, about the personal things. We should know that what have to be do and what not have to be do. Basically, जाने अनजाने में बहुत बड़ी चूक हो जाती है
और हम बहुत बड़ा एक जीवन खो देते हैं। हमें उस जीवन का भविष्य नहीं पता था ना, हो सकता उस देश का मंत्री बनता, प्रधानमंत्री बनता, कोई कलेक्टर बनता, कोई IPS ऑफिसर बनता, लेकिन जीवन हमारे हाथ से चल जाता है। मैं तो इतना ही कहूँगा, जो भी गुरुजन हैं, जो भी ज्ञानी लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, जो उसके पेरेंट हैं, बच्चे को सुबह से शाम तक अगर 2 मिनट का समय मिले, बेटा देख के चलना, बेटा देख के चलना, तो शायद इस तरह की जो मैन पावर की हानि आपने बताया 400 डेथ इन ईयर, तो बच सकते हैं सड़क दुर्घटना में। बहुत सारा मंत्रालय भी काम कर रहा है इसके लिए, बहुत ग्रांट देती है, NGO को ग्रांट देती है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हम लोग उसको उस तरह से ले नहीं पाते। हमारा एक पैटर्न हो गया, ग्रांट मिल रही है, बेसिकली एक दिल से लेके काम करें। पता क्या है कि बिल गेट ने कहा, जैसे मैंने कोटेशन आपको बताई थी, कि अगर आप एक क्षण का आनंद चाहते हो तो आप कहीं पिकनिक पे चले जाओ, अगर 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते का चाहते हो तो आप कहीं टूर करने चले जाओ, अगर आप 1-2 महीने का आनंद चाहते हो तो आप शादी कर लो, और अगर आप जिंदगी भर का आनंद चाहते हो तो अपने काम में मन लगाओ। जब आप अपने काम में मन लगाओगे तो आपको अपने लिए भी ये होगा कि मुझे अपना जीवन बचाना है। एंड इसके साथ साथ मैं एक बात और दिल से कहना चाहता हूँ, एवरीबडी मस्ट थिंक दैट आई एम इम्पोर्टेंट, माई लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई फैमिली। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा अपना जीवन है। अगर हम ये सोचें जीवन हमारा नहीं है, हमारी बहन का भी इसमें हिस्सा है, हमारे फादर का भी इसमें हिस्सा है, हमारी मदर का भी है, हमारे परिवार वालों का, हमारे दोस्तों का, तो ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, मार्वलस। मैंने पीछे भी बहुत सारी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। आप सभी प्रबंधक लोगों ने मुझे बुलाया था, प्रोफेसर लोगों ने आमंत्रित किया था। तो मैं समझता हूँ एक समाज का वो अछूता वर्ग और उसकी आवाज़ और उसको जागृत करने का जो काम सनराइज श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी ने अपने हाथों में लिया है, बहुत माकूल है, बहुत बेहतरीन है, और मैं हृदय से प्रशंसा करना चाहता हूँ। और यहाँ के स्टाफ की भी, यहाँ के प्रोफेसर्स की भी, यहाँ के मैनेजमेंट की, और स्पेशली आपकी। देखिए वो जो वर्कशॉप थी वो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आपके दिल में एक बात रही कि मुझे सर का इंटरव्यू करना है, तो सर इसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आप एक कैसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे दिलों को छू जाए, और जो लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं शायद इस चीज़ को कि कितना सोचने लायक विषय है, और हमें अपनी सड़क पर चलते समय कितनी सुरक्षा रखना चाहिए, वाहन चलाते समय किस तरीके की सुरक्षा रखना चाहिए, इन नियमों का कड़ाई से पालन करें, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा इसके बारे में कि विवेकानंदा सत्य की खोज में, भगवान की खोज में, अपने आध्यात्मिकता की खोज में घूमता रहा। और जब वो अपने गुरु के पास रामकृष्ण मिशन गया, पहले नॉर्थ में गया, पहले ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया, वहाँ देखा, 2 दिन रुका, 4 दिन रुका, बाद में वो श्री कृष्णा मार्ग में पहुँचा। तो उसने जाके यही पूछा कि भाई कौन, जब उसने नोक किया राधा कृष्ण का, तो किसी ने कहा भाई एक लड़का आया है, विवेकानंदा नाम बताता है, वो आपसे मिलना चाहता है, भगवान को जानकारी चाहता है। तो उसने कहा कल बात करेंगे, आज करेंगे, शाम को करेंगे, ऐसे श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको भटकाया। तो एक दिन जाके उसने सुबह नोक कर दिया। तो उसने कहा कौन? तो कह रहे यही तुम्हें पूछना है, मैं कौन हूँ? सबसे पहले जब बच्चे का कॉग्निटिव माइंड का डेवलपमेंट हो जाता है, बिल्कुल, तो एटलीस्ट उसकी एक काउंसलिंग होनी चाहिए। तुम कौन हो? बिल्कुल सर। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें जो जीवन में जरूरी है? जी, आपने ये तो त्रासदी चलो रोड की होती है। मैं इससे एक और बड़ी बात करता हूँ, पिछले साल 2019 में सूरत में आग लगी थी कोचिंग सेंटर में। बिल्कुल सर, लगी थी जी, बिल्कुल। वहाँ लोग 4th फ्लोर से बच्चे बिल्कुल कूदे जीवन बचाने के लिए। उसको देखने के लिए, उसकी सेल्फी बनाने के लिए वहाँ पे हजारों इकट्ठा तो हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि यार हमारे लिए तो जाएंगे ही काफी, अपने शरीर के कपड़े उतार के भी अगर वो सगड़ डाल देते तो जो कूदने वाला था जी, उनकी जान, उसका चाहे हड्डी तो टूटती, लेकिन उनकी जान बच जाती। बिल्कुल सही कहते। तो प्रेजेंस ऑफ कॉमन माइंड, मैं ये नहीं कहता कि जिसके साथ दुर्घटना होगी वो तो हो ही गई, जो पासर पाई, जो उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो उस पर ध्यान दें। और भाई व्यक्ति विशेष को ही इसमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी की सेफ्टी का मामला है। और रही ये कि कॉलेज विद्यालय जैसे श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी ये इस तरह के मिशन और इस तरह के प्रोजेक्ट और इस तरह की बातें करती है, क्योंकि पीछे मैंने देखा एक बर्निंग टॉपिक था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जुलाई 7 को इम्प्लीमेंट हुई, तो उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इस तरह की संस्थाएं जो बिल्कुल एकदम कॉमन मैन और जो बिल्कुल भारत के अंदर दिलों में घुसी हुई है और उनका उत्थान करना चाहती है,
तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस तरह के मैं तो ये चाहूँगा जो बच्चे भी हैं उनको भी एक वॉलंटियर बना के दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए और खुद भी होना चाहिए, क्योंकि इस देश को नौजवान ही बदल सकते हैं। बिल्कुल सर। बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी कोई सुनता नहीं, और जो मिडिल एज के लोग हैं, जो इनकम ग्रुप जिसको बोलते हैं, उसके पास समय नहीं है। तो जो बच्चे हैं हमारे, जो कमिंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट हैं, जो आगे आने वाले नागरिक बनेंगे, उनको खुद को समझने की ज़रूरत है, और उनके दूसरे जो उनके साथी हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, उनको भी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मुकाम आप लेके चले हो, और मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं आप सबको। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस यूनिवर्सिटी में आके, यहाँ के लोगों से मिलकर, और सच में यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन है। ये तो मैं नहीं बता सकता कि किसकी वजह से है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आदमी की सोच, मन मस्तिष्क, बात करने का ढंग, उसका जो भी उसका क्रियाकलाप है, उसको करने का ढंग बदल जाता है। ये मैं बहुत गर्व के साथ नहीं कह रहा, बल्कि पूरे के पूरे अपने आत्मविश्वास और अपने सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि इस धरती पर, इस भूमि पर कुछ ना कुछ जरूर ऐसी देवी कृपा है जिसके कारण इस तरह की यूनिवर्सिटी प्रोग्राम चला रही है। और बहुत अच्छे बच्चे भी मैंने देखे थे, डेडिकेटेडली बैठे थे, फैकल्टी मेंबर भी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को रिकॉर्ड किया। कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। सर आपने इतना कुछ कह दिया कि मेरे अब पूछने की हैसियत नहीं रही, शायद मैं वही समझता हूँ। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि बिल्कुल जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनके दिलों में वो बातें लगेंगी, और जो कमियां रह जाती थी वो कमियां पूरी करने की कोशिश इस बात के ज़रिए ज़रूर हो सकती है। और अपनी सुरक्षा सड़क पर चलते समय किस तरीके से रखना है और अपने जीवन की सुरक्षा किस तरीके से रखना है, ये बात ज़रूर उन तक पहुँचेगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हुए। मैं अपना वक्तव्य, अपना जो एड्रेस है उसको जी बिल्कुल समाप्त करने से पहले 2 रिक्वेस्ट करूँगा। बिल्कुल सर। एक तो मैं संस्था के लिए एक शेर पढ़ूंगा, और बिल्कुल सर, स्वागत है। जो आपकी SKY माई रेडियो की जो ये छोटी सी आपकी रिकॉर्डिंग रूम है जी, इसके लिए कहूँगा कि इसको थोड़ा वाइडन करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्युनिटी रेडियो के लिए बहुत फंड एलोकेट करते हैं। बहुत छोटे से पैसे में एक ट्रांसमीटर मिल जाएगा। वो ट्रांसमीटर एग्रीकल्चर का भी ग्रोथ करेगा, उसमें जो विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र या और भी अपनी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसमें डायरेक्ट रेडियो से टेलीकास्ट भी होगा। उसको कम्युनिटी रेडियो प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें काफ़ी ग्रांट भी देती है। पहली बात तो ये है। उससे बहुत मतलब ट्रेमेंडस ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, जो यहाँ के आम जन लोग भी हैं या बड़े भी लोग हैं। इसमें अच्छी बातें भी आप कर सकते हो, कृषि से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रिसर्च से संबंधित। दूसरी जो बात है संस्था के लिए, एक शेर में जरूर कहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिले। हमारी यूनिवर्सिटी श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी यंग है, अभी पैदा हुई है, है तो अभी बाल्यकाल उसी के लिए कहूँगा कि परिंदों को, और भाई साहब को भी डेडिकेटेड है, विजेंद्र भाई साहब को भी डेडिकेटेड है, और पुष्पेंद्र भाई साहब को भी डेडिकेटेड, और जो भी स्टाफ यहाँ पे अटैच है, काम करते हैं, उनके लिए भी डेडिकेटेड है। क्योंकि मेरी ये चौथी विजिट है। मैं कई बार दिल्ली से जब चलता हूँ, कई बार विजेंद्र भाई साहब से मिलूँगा, मेरी मुलाकात नहीं होती। तो उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों के ये खुले पंख बोलते हैं, बहुत शानदार, और जमाने में रहते जो चुप चुप हमेशा, जमाने में उनके कर्म बोलते। क्या बात है सर, बहुत 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 शानदार सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी हमसे, और आपकी शायरी मेरे दिल को छू गई कहीं ना कहीं। जब भी आऊँगा आप मेरी बात रिकॉर्ड करें और इसको टेलीकास्ट भी करें, क्योंकि देखो भाई, हमने जो हमें सम्मान मिलना था वो मिल गया। गवर्नमेंट के क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर रहे हैं। अब थोड़ा सा जीवन बचा, तो मैं ऐसे ही विश्वविद्यालय में थोड़ा समय निकल जाएगा मुझे, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ यहाँ पे, और आगे भी आपकी सेवाएं लेता रहूँगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर यशपाल सिंह जी को, जिन्होंने अपना वक्तव्य यहाँ पर हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, और एक ऐसा संदेश दिया जो सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जो कार्यक्रम, माफ़ कीजिए, माह को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसका सीधा सटीक एक मैसेज जो है SKU माई रेडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैसेज आप तक पहुंचेगा, और आप अब सड़क पर निकलते वक्त, अपने वाहन चलाते वक्त उन सुरक्षाओं का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन का ख्याल रखेंगे। और इसी तरह सुनते रहिए आप SKU माई रेडियो, क्योंकि अब सच होंगे सपने। You are listening SKU माई रेडियो, सच होंगे सपने।